तालमेल तो उनको नहीं था ना, बेचारा को रामायण पढ़ते पढ़ते रामायण लीला में खत्म। शिक्षक का आंदोलन को कौन दबा देगा? धन उगाही का माध्यम राजनीति को बना लिए। जांच होगा तो सबका होगा। उसके बीच में फिर जांच होगी, अगर सही होगी तो उस हिसाब से आपस की बात है, उसको देख लिया जाए। जो शिक्षकों का हित है जी, शिक्षकों का जो पक्ष है वो भी जरूर सुनी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हैं और तमाम मुद्दे को लेकर बात करेंगे। क्या हो रहा है? के पाठक कुछ बयान दे रहे हैं, राज्यपाल अभिभाषण में कुछ पढ़ रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक नहीं है वो, अब वो हमारे राज्य सरकार के द्वारा बहाल किए हुए वे हमारी राजनीतिक पूंजी हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं, उनकी पीड़ा, उनका दर्द हमारी पीड़ा है। हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक उनके पक्ष में खड़े रहेंगे और लड़ाई हमारी निश्चित रूप से इस सवाल पर। जो शिक्षक हैं वो निश्चित रूप से, जिनको सक्षमता परीक्षा देने की बात की जा रही है, माने के पाठक बोलते हैं कि 5 बार, अब महामहिम के अभिभाषण में आता है 3 बार, तो कौन सही है? अभी तो आप लोग तय कीजिएगा ना। वही तो हम सवाल मेरा के पाठक से है कि आप राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं और ये महामहिम का अभिभाषण है, तो महामहिम के अभिभाषण से इतर कोई मंतव्य देने का अधिकार है क्या? आप मंत्री हैं क्या? आप कैसे घोषणा कर दिए कि इतना पदों पर बहाली होगी? किसने अधिकार आपको दिया है? विधायिका की अपनी भूमिका है, कार्यपालिका की अपनी भूमिका है। कैसे तालमेल नहीं बैठ रहा है क्या? पूरा तालमेल है। तालमेल तो उनको नहीं था ना, बेचारा को रामायण पढ़ते पढ़ते रामायण लीला में खत्म। यहाँ तो तालमेल वाला सब है काम हम लोग का। पर नियोजित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन उनकी पीड़ा का समाधान हम ही करेंगे। अधिकार है, जन्म हमने दिया है, रोजगार हमने दिया है, तो कौन करेगा, हरेगा पीड़ा? के पाठक करेगा प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करते हैं तो एफआईआर हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ, कितना ट्रेड यूनियन आंदोलन में ये सब चलते रहता है। इस देश का इतिहास रहा है संघर्ष का, इसलिए शिक्षक का आंदोलन को कौन दबा देगा? ऐसा नहीं ना कि सरकार के मतलब कि नियम से बाहर चल रहे हैं, के पाठक अपने मर्जी से फैसले ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नियम से बाहर चलेगा तो विधायिका है काहे के लिए? यहाँ लगाम कसा जाता है, यहाँ का लगाम बहुत कड़ा होता है, इसलिए ऐसा नहीं है। उस समस्या का हम लोग समाधान कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बना लिए, कई विधायक गायब हो गए, अब उन पे कहीं ना कहीं अपहरण का भी मामला दर्ज हो रहा है। अब देखिए, कानूनी प्रक्रिया का हमको जानकारी नहीं है। हम पर 107 का मुकदमा नहीं हुआ है, तो जिन पर मुकदमा हुआ है और जो किए हैं उन्हीं सवाल पूछिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, कहा जा रहा है कि आरजेडी के लोग कई विधायकों को पैसा दे रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे, क्या लग रहा है? जांच होगा नहीं, सब फाइल का जांच भी होगा। सब जो गड़बड़ सड़बड़ किया है, टेंडर, ठिका, लंद फंद, देवानंद, धन उगाही का माध्यम राजनीति को बना लिए। तेजस्वी यादव कितना धन चाहिए भाई? जब भूहतबंदी कानून नहीं है बिहार में, भाई शहर में, तो शहरे में इतना जमीन बना लिए तो कितना बनाइएगा? अब तेजस्वी यादव के विभागों का जांच करवाएंगे तो क्या है? तो क्या है, मैंने शंकर जी के त्रिशूल पर है क्या? जांच होगा तो सबका होगा। चलिए, जांच होगा तो सबका होगा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को सुन रहे थे किस तरीके से नियोजित शिक्षक कहें या फिर विधायकों को खरीद फरोख्त की आरोप कहें। अब देखिए, आपने जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार को सुना है, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे थे वो हमने आपको सुनवाया। पर अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जो मंत्री है बिहार सरकार में, विजय कुमार चौधरी। देखिए, एनडीए की सरकार बनी है, 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, पर सवाल तो विजय चौधरी से भी किया गया। विधायकों को खरीदने को लेकर कुछ विधायक ना पहुंचे। देखिए, कहा जा रहा था कि 10-10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब विजय चौधरी से हम बात करेंगे इन तमाम मुद्दे को लेकर, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। मोबाइल बहुत आगे ले जाओ, मोबाइल पीछे करो, सुनिए ना, मोबाइल पीछे कीजिए ना। अब इसकी जांच होगी तो सही होगा, अगर नहीं हुआ होगा नहीं होगा। इसमें जेडीयू के विधायकों पर भी सर, इसमें जेडीयू के विधायक पर ही केस हुई है सर। क्या इसमें जेडीयू के विधायक पर ही केस हुई है?
अरे वो तो कहे ना कि वो तो उनको जो सूचना थी दिए हैं, अब जांच होगी। सर दूसरे पार्टी के विधायकों पर भी कुछ जांच की बात हो रही है। अब इस पार्टी के विधायक का क्या हुआ वो सब ये मतलब हमको जानकारी थोड़े है। अभी तो जो मामला आप ही लोग के माध्यम से प्रकाश में आया है, ये तो उसके आधार पर बात है कि उन्होंने शिकायत की और उसके बीच में फिर जांच होगी। अगर सही होगी तो उस हिसाब से आपस की बात है, उसको देख लिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन जो है धरने पे है। करेंगे बिहार विधानसभा का। हाँ लो विधानसभा तो एक हाफ चल लिया, तो अभी आएंगे कुछ देर में कह रहे हैं सक्षमता परीक्षा यार के लिए। अब लाखों लाख कर रहे हैं तो वो तो आप दिखा दीजिएगा। जो सक्षमता परीक्षा क्या सरकार विरोध हो रहा है, इस पर क्या करेगी सरकार? इस पर कोई सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं जी, बिना शर्त तो देने की बात लगता है कि अरे कैमरा उठाओ ना, कैमरा तो ये सक्षमता परीक्षा तो दी जा रही है और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है। एक कमीशन ने अनुशंसा की है और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय हो। और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है वो भी जरूर सुनी जाएगी, लेकिन इस आंदोलन करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपनी बात कहेंगे, सरकार विचार करेगी और सबसे बड़ी बात है कि वे उन बातों को लेके अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में अंतिम फैसला नहीं। तो अभी आप विजय चौधरी को भी सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना था आपने सुना है, किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं। और देखिए साफ शब्दों में इशारा कहाँ है, नीरज कुमार को भी आपने सुना है, साफ शब्दों में कह रहे हैं तेजस्वी यादव का भी जो विभाग है उस पर भी जांच करवाएंगे। क्या के पाठक नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर है, यानी सरकार के कंट्रोल से बाहर है? इस पे भी नीरज कुमार जो कि जेडीयू के एमएलसी थे अपनी तमाम बातों को रख रहे थे। हमने आपको विजय चौधरी को भी सुनवाया है और नीरज कुमार को सुनाया। देखिए दोनों जेडीयू से हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं ये आपने देखा। देखिए कल ही बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ, नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में जीत गए हैं और अब बिहार में एनडीए की सरकार है। 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, पर उसके पहले देखिए तमाम जो बयानबाजी हो रहे हैं, आरजेडी के ऊपर आरोप लग रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।